हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बहुत अच्छा मौसम हो गया था आज, क्योंकि यहाँ हुई है रात में बहुत ज़्यादा बारिश। तो बारिश में नेचर के साथ सुबह सुबह का नेचर देखिए आप कितना अच्छा हो गया है। बिल्कुल धूप भी नहीं है और बारिश हुई है तो बिल्कुल ठंडा मौसम रखा हुआ है। तो बालकनी से कुछ व्यू मैं ली हूँ, तो देख लीजिए आप लोग भी। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है क्या? मेरे यहाँ तो अच्छे से बारिश हुई है। और उससे पहले जो गर्मी पड़ी हुई है उसको हम बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि थोड़ा सा पानी गिरता था और फिर रुक जाता था। उसके बाद सुबह सुबह हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, तो बस इनको टाटा बाय बाय करके होते हैं हम अपने लिए एक्टिव। तो मॉर्निंग में देख लीजिए, मॉर्निंग का कुछ इस तरह से रूटीन है मेरा। मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो आज मैं बना रही हूँ कॉर्न, जो होता है भुट्टा, स्वीट कॉर्न, उसको और मूंगफली को अपने ब्रेकफास्ट में लूँगी। और इसको मैं बस कुछ नहीं करती, छील लेती हूँ फटाफट से और इसमें डालूँगी पीनट्स, मूंगफली के दाने, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नाम का बस पानी डालेंगे ताकि वो जले नहीं कुकर, और थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देंगे और मारेंगे 2 सीटी। बन जाएगा झटपट से मेरा ब्रेकफास्ट। फिर तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ये मैं सेंधा नमक ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा मतलब जैसे हम खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो चाट मसाला डाल लीजिएगा, और ककड़ी, गाजर, ये जो भी आप पसंद करें वो बाद में मिला सकते हैं। बट मेरे को सिंपल ही खाना था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं खाना था, तो मैंने मार ली इसमें 2 से 3 सीटी। फटाफट से मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरा एक प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। और फिर ये है दोपहर का टाइम। तो आज मैं बना रही हूँ दोपहर में सिंपल सी थाली। तो सिंपल सी थाली में ना कोई मेरी सब्जी थी ना कुछ था, आपके साथ में जो मैं शेयर कर रही हूँ, आज मैं दाल तड़का के साथ मैं रोटी बना रही हूँ। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइए ज़रूर। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ में। तो यहाँ पे मैंने जो दाल थी वो अरहर की, तुअर की दाल थी, उसको बनाया है। और उसमें मारूंगी तड़का करने के लिए मैं यहाँ पे प्याज को कट कर ली थी, और लहसुन को मैं कट नहीं करूँगी, सीधा लहसुन को जैसे हम कूचते हैं, हमारे यहाँ लैंग्वेज में बोलता है कूचना, और आपके यहाँ क्या बोला चलता है तो मुझे बताना आप भी। तो कूचूंगी मैं उसको, और ये मिर्ची में मैं तड़का लगा दूंगी। जब घर में दाल फ्राई बनती है तो हम मिर्ची ज़रूर फ्राई करते हैं, चाहे हरी मिर्ची हो चाहे सूखी वाली मिर्ची हो, ये अलग सा ही कॉम्बिनेशन होता है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखना, और गर्मा गर्म दाल तड़का के साथ में रोटी खाकर देखना, आप सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भूल जाएंगे। कभी कभी घर में सिंपल सी ही इस तरह से खाना बना लेना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से, जो ये मेरे पास पराठा सेकने वाला था, उससे मैंने इसको अच्छे से दबा लिया था, और दबाने के बाद अब हम दाल तड़का तैयार करते हैं। तो जो मैं तुअर की दाल बॉयल करी थी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें मैं हरी मिर्ची, टमाटर, नमक, हल्दी, ये सब डाल के बॉईल करती हूँ, और हींग पाउडर मैं थोड़ा कम डाली हूँ बॉईल करते समय, और तड़का मैं ज़्यादा डाल दूँगी। तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज करती हूँ, आप घी भी ले सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। घी का एक प्रॉब्लम हो जाता है, तुरंत खाना है तो आप खाइए, और अगर इवनिंग तक आपको खाना है तो फिर क्या होता है कि वो रखा रहता है, फिर गर्म करना पड़ता है उसको। इसलिए मैं घी को जब हम खाते समय सर्व करते हैं ना तो ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं जो तड़का लगाऊंगी उसमें ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करूंगी,
मस्टर्ड ऑयल है, इसलिए इसको थोड़ा तेज़ गरम करना पड़ता है ताकि कड़वाहट नहीं आना चाहिए। फिर जो मिर्ची थी उसमें मैंने जो क्या बोलते हैं आप कट लगाते हैं वो मैं लगा दी थी, ताकि हमारे ऊपर मिर्ची उछते नहीं, उसके बीज वगैरह, नहीं तो मिर्ची का फटने का डर रहता है। तो बस मिर्ची फटाफट से फ्राई हो जाएगी। दूध मैंने बॉईल करने रखा था, याद ही भूल जाती हूँ, तो मैंने उसको ढका ही नहीं था, और अब मैंने उसको ढक्कन से ढक दिया था। और अब मिर्ची फ्राई होने के बाद जो मिर्ची का तीखापन है वो तेल में उतर जाएगा और वो हमारे दाल में काम में आ जाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक मेरी, बताना ज़रूर। तो यहाँ पे मिर्चा फ्राई हो चुका है, और ये जो मिर्ची थी मैं ज़्यादा तीखी नहीं लाई हूँ, क्योंकि तीखी वाली मिर्ची का मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। और अब डाला इसमें जीरा, अच्छे से क्रैक हो जाना चाहिए जीरे को, और फिर हम डाल देंगे इसमें हींग, मैन है ये, और ये दाल में सबसे अच्छा स्वाद बना देंगे। फिर एक छोटी सी मिर्ची का टुकड़ा डाल दिया था। उसके बाद डाल देंगे हम लहसुन को हमको बहुत अच्छी तरीके से लाल होने तक फ्राई करना है। साथ में प्याज बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पहले अच्छे से लहसुन फ्राई हो जाए फिर हम प्याज डाल देंगे। मैंने बड़ा वाला एक पूरा प्याज लिया था। तो प्याज अच्छे से फ्राई होगा, उसके बाद हम इसमें opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude. तो प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें एक चुटकी भर हल्दी डालेंगे। ये हल्दी इसलिए डालना चाहिए क्योंकि जो दाल है ना, कलर बहुत अच्छा आता है हमारा। और मिर्ची डाल दें, क्योंकि मिर्ची मेरी है तीखी, और मैंने बॉईल करते समय भी हरी मिर्ची डाल दी थी और लाल वाली मिर्ची भी डाल दी थी थोड़ी सी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कम डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा अच्छे से इन सबको मिलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे, और ये सिंपल सी दाल तड़का आपको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और मैंने अब इसमें डाल देनी है तुअर की दाल, और दाल थोड़ा आप पतला ना रखें। तो ये डाली मैंने तुअर की दाल, और इसमें जाएगा ऊपर से धनिया। तो ये हमारी फटाफट से दाल बनकर तैयार हो गई है। धनिया डालेंगे इसमें, और फिर गर्मा गर्म फुल्की के साथ में सर्व कर देंगे। तो आटा मैं लगा के रख दी थी, और उसके बाद अब हम बनाते हैं रोटियां गरम गरम। तो मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों, तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करना, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो दाल बन गई थी, तो अभी तैयारी करते हैं रोटी बनाने की। तो रोटी तो चाहिए, कभी कभी राइस भी बन जाता है, लेकिन आज मैं रोटियां ही सेकती हूँ। थोड़ा स्टैंड मेरा छोटा है तो जगह करना पड़ती है। तो यहाँ पे पहले इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन तो मेरा कम से कम दिन में 3 से 4 बार हो ही जाता है ये, क्योंकि मुझे एकदम ऐसे मैसी में अच्छा नहीं लगता बनाना। और सिंक भी पास में ही है, तो ज़रा भी छींटे रहते हैं तो मेरा मन एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ किया है, और फिर अब मैं रोटियों की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पलथन का डब्बा ले लिया है, जिसको रोटी में लगाते हैं, और फिर चकोटी बेलन हमारे यहाँ बोला जाता है इसको, बट आपके यहाँ क्या बोलते हैं, किसी के यहाँ पट्टा बेलन बोलते हैं, जिसके यहाँ, तो वो मैं लगा ली हूँ। और अब सारी तैयारी करने के बाद आटा उठा के रोटी सेकते हैं। तवा चढ़ चुका है फटाफट से, और पहले दाल सर्व कर देती हूँ क्योंकि मम्मी हो गई हैं खाने में लेट, तो उनको मैं दाल दे देती हूँ, गर्मा गर्म खिला देती हूँ खाना। तो बस यहाँ पे मिर्ची फ्राई की थी वो रख दी है, और अभी मुझे लगा मैं उसमें प्लेट रख देती, बट वो गर्म हो जाती, तो मैंने दूसरा प्लेट उस पर रख के फिर रखा है। तो आटा मैं लगा के रखी थी, अब फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ मैं। आटा मैं लगा के अच्छे से मल के, पूरा अच्छा आटा लगाने में अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है हमारा। तो जो आप 2
5-10 मिनट जो लगाते हो आटा और जो मलते हो, उससे हमारे खूब अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है हाथों की। करके देखना एक बार। तो बस यहाँ फटाफट से रोटी बन गई है हमारी। तो पहली रोटी बना लेते हैं गाय की, तो वो गाय के लिए जाएगा और फिर हम अपने खाने के लिए रोटियाँ बनाएंगे। trees that stand तो तवा पूरा अच्छे से गर्म हो गया था, by nature's hand. क्योंकि ठंडा ठंडा खाना खाते हैं जब समय नहीं रहता है एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो गर्म खाना रहता है वो स्वाद में अलग ही लगता है। ठंडा खाना खा लेते हैं गरम करके, लेकिन वो एकदम स्वाद नहीं आता है उसमें, जितना हम गरम खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से। तो बस आज मेरा यही था ब्लॉग। कैसा लगा, दिन से लेके अपनी लंच टाइम की लाइफ स्टाइल मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा इस उम्मीद के साथ में। तो बस थोड़ा आप लोगों के साथ भी मिलना था, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। ये बन गई है रोटी, पहली रोटी मेरी। Teach me the language of और मम्मी को बोल दिया था मैंने, मम्मी रोटी ले लो। तो यहाँ पे मैं अभी घी लगाऊंगी इस रोटी में और फिर मैं इसको रख देंगे, क्योंकि पहली रोटी गाय की रोटी से ही शुरुआत करनी चाहिए हमको। और ये रोटी मैंने रख दी है और अब बस लगाती हूँ मैं उनके लिए खाना। तो ये रोटी सीख गई है। मम्मी को जो रोटी है वो घी के साथ पसंद नहीं आती है, और मैंने वहाँ रख दिया था शूट होने के लिए अपना स्टैंड, और मम्मी को चाहिए था पानी, तो फिर उन्होंने मटके में से ही ले लिया, क्योंकि कल से जो बारिश हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा ही ठंडा मौसम हो गया है। तो बस रोटियां तो मेरी बन चुकी हैं, और मम्मी को अचार लेना था तो वह अपना अचार ले रही हैं, उनका जो पसंदीदा अचार है वो। और बस मैं अपनी रोटियां सेक के रख देती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ आज का दिन रहा मेरा। तो इसी के साथ करूँगी अपने वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और बने रहना, पूरा व्लॉग वॉच करना आप लोग भी। etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the